जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमा चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। गुरु महाराज के जन्मदिन की आप सभी को और पूरे गुरु परिवार को ढेरों शुभकामनाएं। महाराज भर भर के सबकी झोलियां भरते हैं और इस खास दिन पर तो महाराज देने के लिए ही बैठे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें लेना नहीं आता। महाराज लुटा रहे हैं, दोनों हाथों से दिल खोल कर दे रहे हैं। हमें लेना नहीं आता और अगर महाराज दे रहे हैं तो शायद हमें संभालना भी नहीं आता। तो झोली छोटी पड़ जाती है जब महाराज देते हैं। आज का सत्संग भी कुछ ऐसा ही है। गुरु महाराज की पुरानी संगत लस्सी आंटी, पुष्पा आंटी का सत्संग है। आप सभी से अनुरोध करूंगी बहुत ध्यान से इस सत्संग को पूरा जरूर सुने और बाकी संगत तक के साथ इसे जरूर साझा करें। चलिए सुनते हैं आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में शत शत प्रणाम। जितनी भी संगत है सबको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, जय गुरु जी। आपने इतनी प्यारी डेट चुनी है, ये मिडल डेट है। उधर से गुरु जी का जन्मदिन सेलिब्रेशन चल रही है, उधर से उस ईश्वर की गुरु पूर्णिमा भी आ रही है। ये बहुत ही प्यारा दिन आपने चुना है। बाकी मैं गुरु की महिमा के लिए कहना चाह रही हूँ। सबसे पहले तो गुरु जी के लिए बहुत बहुत आप सबको भी जन्मदिन की भी बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि इस धरती पे कैसे साक्षात ईश्वर आए, शिव के रूप में आए। उनके अंदर तो शिव भी है, ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है। किस स्थान पे जन्म लिया, किस परिवार के अंदर उन्होंने जन्म लिया, जैसे परिवार को धन्य करा ऐसे हम लोगों को भी धन्य करा। हम उस ईश्वर के बलिहारे जा रहे हैं। पूरा जो जुलाई मंथ था ये सारा ही गुरु जी की सेलिब्रेशन चलती है, बर्थडे की। और उधर से ही गुरु पूर्णिमा भी नजदीक आ रही है। गुरु जी के लिए बता रही हूँ कि गुरु क्या है। कहते हैं कि जब हर एक आदमी की तमन्ना होता कि लाइफ में उनको कोई ना कोई गुरु मिले, सबकी तमन्ना होती कोई ना कोई गुरु उनको मिले। अब गुरु को कैसे पाना, ये सबसे टफ काम है। एक आपको बताऊं कि गुरु की जो प्राप्ति होती है, जो सदगुरु की प्राप्ति होती है, गुरु अपने आप बुलाते हैं। जो सच्चे गुरु होते हैं, जो सदगुरु होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि बुलावा कब आ गया गुरु महाराज का। हमें कैसे पता चले कि सदगुरु कौन है? हमेशा हम कहते हैं कि हमारी चॉइस में कहीं कमी ना रह जाए। सदगुरु का कैसे पता चलता कि हमने अपना सदगुरु पा लिया? वो ऐसे पता चलता जब गुरु हमें चुनते हैं, हम गुरु के पास में जाते हैं, गुरु जी के शरण में जाते हैं, उनके पास बैठ के जब हम उनको सरेंडर करते हैं, हमारे अंदर अगर आनंद की अनुभूति आ रही है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आ रही है और हमें मन जो है वो हमारे कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है, तो समझ लो हमने सदगुरु को पा लिया। सदगुरु जो है वो ईश्वर का ही रूप है। कई बार कई लोग कहते हैं कि हमें पता नहीं है कि हमारे गुरु कौन है, हमारे कुल के गुरु कौन है। जब इंसान ये सोचता तो कहते हैं कि शिव ही गुरु है। शिव, ब्रह्मा, विष्णु सब एक ही चीज है।
तो शिव को ही मानना पड़ता है। ऐसे ही जब हम भी, हमें पता नहीं कि हम कैसे सदगुरु के पास आ गए, कैसे उस ईश्वर के पास आ गए। ये भी पुण्य, पिछले जन्मों के जो पुण्य कर्म है उनकी जागृति होती है, तभी सदगुरु मिलते हैं। नहीं तो इंसान सारी उम्र भटकता ही रह जाता अपने कर्मों की वजह से। हमें उस ईश्वर ने बुलाया, और उनके आते ही, उनके पास आते ही हमें कैसे महसूस हुआ। उस वक्त तो उम्र का तकाजा था, हमें पता ही नहीं था सदगुरु कौन होते हैं, क्या होते हैं। उस टाइम मैं साईं को ही मानती थी। साईं भी जो लाइफ में अचानक ही आए थे। हम थे शिव के भक्त, लाइफ में साईं आए, गुरु जी के पास बैठते थे। जब गुरु पूर्णिमा आती थी तो हर आदमी अपने गुरु के पास जाता। तो मैं मॉर्निंग का जो टाइम रखती थी वो साईं बाबा का दर्शन करती थी, और शाम को अपने गुरु जी के पास आती थी। और उस टाइम पता ही नहीं था कि गुरु जी तो अंतर्जामी है। जैसे ही मैं उस दिन दर्शन करके आई तो उसी रात को मेरे को दिखाया गुरु जी ने कि मैं ही सब कुछ हूँ। एक दीवार पे दिखाया साक्षात, गुरु जी सबसे ऊपर है और वो नीचे है। जब उन्होंने 2-3 बार मेरे को दिखा दिया कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही पार ब्रह्म हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही शिव हूँ, तो फिर मेरे को पूरा सरेंडर करा कि यही सब कुछ है। पीछे की तरफ मैंने फिर मुड़ के नहीं देखा। उस सदगुरु की प्राप्ति के बाद अंदर अलग ही तरह की आनंद की अनुभूति होने लगी, वाइब्रेशन पॉजिटिव होने लगी, और सब ऐसे परिवार अपना नजर आने लगा, आनंद ही आनंद होने लगा। जब हम किसी गुरु को सरेंडर करते हैं, ईश्वर को सरेंडर करते हैं, उसके बाद उनकी ड्यूटी बन जाती है अपने भक्त को संभालने की। हमारा काम है सिर्फ हमने उनको तय दिल से सरेंडर करना, दिल से सरेंडर करना, तभी कृपा बरसती। ऐसी कृपा नहीं बरसती। ऐसे करते करते जब हम अपने ईश्वर के पास आए, सदगुरु के पास आए, आनंद ही आनंद आने लगा। और हमें पता, ये भी लगने लगा कि ये जो ईश्वर है ये प्रैक्टिकल है। ये तो साक्षात ईश्वर है जो धरती पे आए हैं, ये प्रैक्टिकल है। हमें उनके पास बैठने का जो आनंद मिलता था उसका वर्णन नहीं किया जा सकता शब्दों में। उनका काम था 1 सेकंड का, एक चुटकी का काम था। जितनी भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, बीमारियां आती हैं, नेगेटिविटी आती है, हमारे परिवारों में कला क्लेश होता है, आर्थिक तंगी आ जाती है, कुछ भी समस्या है, जितनी भी समस्या है, उस सब का हल हमने अपनी आंखों से देखा। गुरु जी जो मेरे बरसारे थे, जो मेरे बरसारे थे, उस ईश्वर के पास तो भंडार है, भंडार का सागर बह रहा, और हमने उस भंडार में से कैसे अपनी लुटिया को भरना, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता। हमारे ऊपर कैसे डिपेंड करता कि हमें उस ईश्वर के अंदर कितनी श्रद्धा है, कितनी आस्था है, और हम क्या कर रहे हैं।
वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें जीना सिखाते हैं कि लाइफ में जीते कैसे है। हमारी लाइफ ही चेंज होगी उनके पास आके। एक हमारी लाइफ क्या चेंज होगी, उस वक्त जितने भी भक्त थे उन सबकी लाइफ चेंज हुई, सबके चेहरों पे मुस्कुराहटें, मन हल्का। ये क्या कम है सदगुरु को पाना। हम क्या देखते थे, गुरुजी हमेशा कहते थे कि रब थोड़े अगे बैठा। क्या देते थे कि तुसी पहचान नहीं रहे, और बात को फौरन पलटा दे जाते थे और हमारे आंखों के आगे पर्दा डाल देते थे, बता भी देते थे कि रब थोड़े अगे बैठा। अगर उस टाइम वो बार बार कहते कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही करता, मैं ही करता, तो वो वक्त ऐसा था हम लोग विश्वास ना कर। कई बातें ऐसी उन्होंने करी जिस पे संगत में बैठ, क्योंकि सारे लोग डबल माइंडेड थे। जितने भी लोग थे उस टाइम सारे डबल माइंडेड, पर उनकी कृपा ऐसे बरस रही थी जैसे ऊपर से बारिश का पानी। जितनी भी संगत, चाहे वो उनके पास बैठी है, चाहे उनके दूर बैठी है, जहाँ वो पर्दे में बैठी है, गुरु जी को सब पता होता। गुरु जी कृपा बरसा रहे थे, उनको सब पता था कि हम क्या मांगने आए, हमारे दिलों में क्या है। हमने उस वक्त देखा, ऐसे कोई अंकल आए, गुरु जी ने ऐसे इशारा करा कि मेरे पास आ। उसने मना कर दिया। जैसे उसने मना करा, गुरु जी ने फौरन इशारा करा कि भी पास आ। जैसे वो पास आया, एक दूर से खड़े होके उसने कहा कि मैं आपके पास नहीं आ सकता, क्योंकि आपके चरणों में फूल पड़े हैं और फूलों से मेरे को जबरदस्त एलर्जी है। एक बार एलर्जी हो जाए उसके बाद मैं कभी ठीक नहीं हो सकता। गुरु जी ने जबरदस्त उसको अपने चरणों में बिठाया, क्योंकि उस टाइम हम लोग गुरु जी के चरणों में फूल चढ़ाते थे, फूल माला चढ़ाते थे, जहाँ फूलों के गुलदस्ते लेके आते थे। ऐसे वक्त जैसे उसको बैठाया, 1 घंटा बैठा, 2 घंटे बैठा, उसके बाद उसने बताया कि आज तक मेरे को एलर्जी नहीं। ये उस ईश्वर की पावर है। ऐसे ही उस वक्त पर हमें बहुत शौक होता था देखने का, क्योंकि हम डेली कोई ना कोई करिश्मा देखते थे, कोई चमत्कार देखते थे कि आज गुरु जी क्या कर रहे हैं, आज गुरु जी क्या कर रहे हैं। और सारे नजारों का हमने, सारे नजारों का हमने आनंद लिया। एक एक बीमारी, जितनी भी संगत थी अपनी, जब हम उनके सामने आते थे वो बॉडी की स्क्रीनिंग कर लेते थे। उनको पता चल जाता था कि हमारी जो लाइफ है पिछले जन्मों में कहाँ है, इस जन्म में हमारा क्या चल रहा, और अगले जो 7 जन्मों में क्या है लाइफ। बॉडी की पूरी स्क्रीनिंग, घर में क्या है, घर में कितने लोग हैं, इनके पड़ोसी कितने हैं, इनके रिलेटिव कौन कौन है, इसका फ्रेंडली सर्कल कौन कौन है। क्योंकि गुरु जी ने हमें ये पर्सनल सब कुछ बताया।
उन्होंने हमारे परिवार का भी बताया, फ्रेंडली सर्कल का भी बताया, और एक एक स्क्रीनिंग हमारे सामने रखी कि ये है। उनके अंदर एक चुंबकीय शक्ति थी, आकर्षण था, जैसे ईश्वर के अंदर आकर्षण होता, वो अपनी तरफ खींचते थे, दीवाना बना देते थे। जितनी भी संगत है, उन्होंने जिस रूप में भी उनको माना, चाहे पिता के रूप में, माता के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में, जो भी उस ईश्वर को माना, गुरु जी ने वो भी रूप उनको दिखाया। हमारे साथ इतनी कृपा बरसाई गुरु जी महाराज ने, एक एक काम उनको पुश के करते थे, गाइड करते थे। वो कहते हैं कि ईश्वर जो गुरु होते हैं, वो जीना सिखाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं कि लाइफ में आपने कैसे जीना है, आपकी कौन कौन सी समस्या आने वाली है। वो आने वाली समस्या लास्ट तक वो हमारी समस्या सोचते हैं, कहाँ कहाँ तक समस्या है। उन्होंने, जब हमारा भी बेटा 5-6 साल का था, तभी उन्होंने कहा था कि बेटे को ये समस्या आएगी, तो वो समस्या आई, और रक्षा भी उसी ईश्वर ने करी, बड़े सिंपल वे से। उन्होंने ऐसे ही बेटे का नाम भी चेंज करा। उनको दिखाई दे रहा था कि ये नाम उसके लिए शुभ नहीं है। हमने भी उसी दिन से उस बच्चे का, जो गुरुजी ने नाम रखा, उसी दिन से उसको उस नाम से ही पुकारा। स्कूल में, पासपोर्ट में, हर जगह उस बच्चे का नाम चेंज करा। नो डाउट, जो उन्होंने प्रेडिक्ट करा था वो समस्या आई, और उनका हल भी गुरु महाराज ने करा। हमारी लाइफ में कभी भी ध्यान रखो, ये नहीं कि हमेशा सूरज प्रकाश चमकता रहे, कभी बादल भी आते हैं, कभी अंधेरा भी होता, कभी रोशनी भी आती है। लाइफ में गुरु जी कहते घबराना नहीं चाहिए। जब जब हमारे संग गुरु जी हैं, हमारे साथ गुरु जी बैठे हैं, तो हमें फिर किस बात की चिंता। वो कहते हैं कि चिंता से चिंतन करो, चिंतन ज्यादा बेटर है। कभी भी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हमेशा आते हैं, हमारे भी आए, पर गुरु जी का हमेशा सिमरन करो। गुरु जी गाइड करते हैं कि सिमरन करो, सिमरन से ही क्लेश कटते हैं। उन्होंने इतना इजी सिमरन बताया। कभी ये मत सोचो कि सिमरन चलते फिरते, खाना खाते, इधर उधर, मन के अंदर ही सिमरन चलना चाहिए। उन्होंने ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाए लाइफ में, जब वो फिजिकल फॉर्म में थे। एक तो उनकी टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग होती थी, टेलीपैथी इतनी स्ट्रांग होती थी कि हम घर में क्या कर रहे हैं, और आज हमारा प्लान क्या है, कहाँ जाने का है। हालांकि हम उनको बताते थे, बिना बताए कभी कुछ नहीं करते, पर क्या प्लान है उनका तो सब पता होता। जब गुरु जी के पास जाना, उन्होंने सारी बातें बता देते इनडायरेक्ट वे से, तो हम हैरान हो जाते थे कि इनको कैसे पता चला। घर से गुरु जी के पास आते, ऑन द वे कोई बातें सोच लेना, और गुरु जी ने उन बातों को एक्सप्लेन कर। तो ये हमारे लिए बहुत हैरानी वाली बात होती है।
टेलीपैथी उनकी इतनी स्ट्रांग होती थी, उनके इतने चमत्कार होते थे, वो बार बार ये हमें दर्शा देते थे कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ आपका, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। कितने उन्होंने दर्शन दिए जब वो फिजिकल फॉर्म में थे। भगवान शिव के दर्शन दिए, हनुमान जी के दर्शन दिए, भैरव के दर्शन दिए, धर्मराज के दर्शन दिए। उन्होंने सब रूप हमें दिखाए कि मैं ही सब कुछ हूँ। गुरु जी ने कैसे, बच्चों का बता रही हूँ कि हमारे दो बेटियां एक बेटा, जब वो फिजिकल फॉर्म में थे, उन्होंने तीनों बच्चों को ब्लेस करा था और बताया था कि ऐसे ऐसे होगा। बेटे को ब्लेस करा, सबसे पहले उसी को ब्लेस करा। उसी से पता चला था हमें कि गुरुजी क्या कर सकते हैं। ये बीमारियां जो है उनके लिए कुछ भी नहीं। जितनी बड़ी से बड़ी बीमारियां आती है हमारी लाइफ में, उनके लिए एक चुटकी का काम है। वो कहते, एक दिन अचानक ही रात को ऐसे कारपेट पे लेटे हुए थे, क्योंकि संगत के जाने के बाद थोड़ी कम संगत रह जाती थी, बड़े इजी मूड से कारपेट पे लेट जाते थे। उस वक्त छोटी छोटी बातें उनके मुख से निकलती थी। ऐसे कहते, शर्मा आंटी मैं क्या हाल थी, कहते ਜਦੋਂ बहुत लोग बीमार हो जाते ना, वेंटिलेटਰਾਂ ਤੇ चले जाते, फिर कहते पंडितां कोल भजदे, फिर पूछदे की करिए, फिर पंडित भी दस दिंदे आ जी महामृतंजय ਦਾ जाप करवाओ। ਕਹਿੰਦੇ महामृतंजय ਦੇ जाप ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। और वो चुटकी का काम हमने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि बेटे को जब छोटा था उसको प्रॉब्लम आई थी, बड़ा था तब भी प्रॉब्लम आई। गुरु जी ने पल पल उसका साथ दिया और कहा कि शर्मा आंटी मैं तेरे मुंडे नु ठीक कर देता बिना बताई। ऐसे ही एक बार इन्होंने बात करने की, बात तो वैसे होती थी ढीली गुरु जी से, पर ये कोई खास बात करना चाहते और मेरे को हमेशा कहते थे कि तुम गुरु जी के कपड़े लेने अंदर जाती हो सारे, तुम्हें अच्छा, क्योंकि संगत के सामने ये बात नहीं करना चाह रहे थे, जी चाहते थे गुरु जी से अलग से बात करें, मौका मिले। और तुम अंदर कपड़े लेने जाती हो तब गुरु जी से बात करना, पर मैं बात करती ही नहीं थी, भूल जाती थी। ऐसे हमें एक मौका मिला, हम पटियाला गए। जब पटियाला गए तो सत्संग था वहां मटकन आंटी के घर में। जैसे ही इन्होंने सोचा मैं गुरु जी से बात करूं, हिम्मत करी, गुरु जी थोड़े ना मैं एक गल करनी है। गुरु जी कहते तू की गल करनी बई, महापुरुषां नाल की गल करनी है। क्योंकि गुरु जी ने कभी भी ऐसी बोला ही नहीं था। गुरु जी के साथ जब हम डे नाइट स्पेंड कर रहे थे, तो गुरु जी ने उस टोन में कभी बात नहीं करी थी जिस टोन में उस टाइम करी बात। तो इन्होंने सोचा दो चार संगत है घबरा गए कि गुरु जी ने कभी इस टोन में बात नहीं करी, आज कैसे बात करी है। तो घबराने के बाद ये अलग से चले गए। गुरु जी को पता था कहाँ बैठा। गुरु जी ने जोशी अंकल को भेजा, किथे शर्मा, शर्मा नु लेके आओ। कहता जी दिख नहीं रहे।
गुरु जी ने कहा उत्थे बैठा देख जरा, क्योंकि गुरु जी को पता था कहाँ बैठे हुए हैं। उत्थे बैठा देखो। जब जोशी अंकल लेके आए, शर्मा इधर आ मेरे को ला, मैनू हुण तू दस की गल करनी है। गुरु जी ने बिना इन्होंने कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो तो अंतर्जामी थे। गुरु जी ने कहा शर्मा तेरी ता जान नू भी खतरा सीगा, 3 वारी ता मैं तेरी जान ही बचाई है। जिन्हां चीजां नू तू रो रिया, कौडियां दे पास सुट रिया, जरा सबर कर। ओही चीजां तेरियां चौगने पचौगने रेटां ते विकनियां और घर आके लेके जाणगे। घर आणगे तेनू जान दी भी किते लोड़ नहीं पैनी। आप बिलीव नहीं करेंगे, वही बात हुई। क्योंकि गुरु जी का जो कहना है वो पत्थर की लकीर है, पत्थर की लकीर। वही बात हुई। वो चौगने पचौगने के छोगने रोटों में चीजें गई। ये उस ईश्वर की कृपा, बिना बताए सब कुछ जानी जान, अंतर जान, इसको कहते सदगुरु। हम बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत भाग्यशाली हैं, हमें ये ईश्वर मिले, सदगुरु मिले। आज देखो इस सतगुरु की दीवानी सारी दुनिया, जितनी भी हमारी कंट्रीज हैं, पूरे वर्ल्ड में हमारे सतगुरु, हमारे ईश्वर छाए हुए हैं। 7 जुलाई को इनका बर्थडे होता, 1 जुलाई को इनकी सेलिब्रेशन शुरू हो जाती है। लाखों लाखों लोग झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, इस सतगुरु को विश करते हैं। आज दुनिया सब कुछ भूल गई, कहीं भी जाना भूल गई, अपने रिश्तेदारों के जाना भूल गई, अपनों से बातें करना भूल गई हैं। किससे बातें करते हैं? इस सतगुरु से बातें करते हैं, इस ईश्वर से बातें करते हैं। हमेशा जो अपना कनेक्शन है इस प्रभु से डायरेक्ट बनाओ, कभी राइट लेफ्ट कभी नहीं दे। कोई भी आपको मिसगाइड करता तो मत मिसगाइड, क्योंकि ईश्वर ही सब कुछ है, ये हमारे गुरु जी ही सब कुछ है। इनसे बातें करो, बजाय को आप राइट लेफ्ट बातें करो, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, यही सब कुछ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी, इतना प्यारा और इतना भावपूर्ण सत्संग सुनाने के लिए और हम सभी संगत का मार्गदर्शन करने के लिए। उम्मीद है आज के सत्संग के माध्यम से संगत जी आपके बहुत सारे अनसुलझे सवालों के जवाब जरूर मिले होंगे, क्योंकि यही कोशिश रहती है कि पुरानी संगत के माध्यम से हम गुरु महाराज को और अधिक जान पाएं, उनके और अधिक करीब आ पाएं। इसी कामना के साथ जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज।